हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं। कारण ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग हर एक परीक्षाओं में योजना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कभी किसी योजना का फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो कभी वो योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो कभी उस योजना का उद्देश्य क्या है वो पूछ ली जाती है। और ये परीक्षार्थियों के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और ख़ासकर तब जब योजना का नाम सिमिलर हो या कुछ मिलता जुलता हो तब। ठीक है। और ये भी जानते हैं कि अभी वर्तमान सरकार जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि खासकर कि हिंदी नामों पे कई योजना एवं पहल को शुरू किए हैं, और उन योजना को एग्जाम को ध्यान में रख के याद भी रखना होता है। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपने चैनल इरुडाइट अड्डा के माध्यम से उन पर चर्चा करेंगे जो अभी हाल में करंट में सरकार के द्वारा लाई गई है। ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं एक एक योजना के बारे में। प्रथम जो योजना के हम बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सीड। ठीक है। सीड योजना, सीड का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। ठीक है ना। और इस ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाई गई है। अभी हाल में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी 2022 को डीएनटीज की आर्थिक अधिकारिता के लिए ये योजना लाई है। डीएनटीज यानी कि डी नोटिफाइड एंड नोमेडिक एंड सीमी नोमेडिक ट्राइब को डीएनटीज कहते हैं। ये एक ऐसा समुदाय होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जो सामाजिक रूप से काफ़ी उपेक्षित होते हैं, हाशिए पे होते हैं, और आर्थिक रूप से ये पिछड़े भी होते हैं। ठीक है। ये पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे होते हैं, और ये घुमंतु भी होते हैं। इन जनजातियों ने आवासीय और अपनी आजीविका के लिए जंगल और चराई की भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसे समुदाय के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्वदेश के बारे में। ठीक है। प्रोजेक्ट स्वदेश जो है, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है। तो स्वदेश प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, एक विशेष मस्तिष्क पहल है। ठीक है ना। आपको ये भी बता दें कि दुनिया का पहला बड़े पैमाने का, ठीक है ना, मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस जो है, ये स्वदेश पहल के अंतर्गत जो है इसे बनाया जा रहा है। ठीक है ना। जिसे विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग श्रेणियों के लिए बिग डाटा आर्किटेक्चर एंड एनालिटिक्स के साथ ये भारतीय आबादियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्वदेश का संबंध जो है वो किससे है, एक मस्तिष्क पहल है, और इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि नेशनल विशेष रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो वो हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे नीरा के बारे में। नीरा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी। ठीक है। नीरा को देश में नदियों को जोड़ने से संबंधित ये एक परियोजना है। ठीक है। नीरा क्या है, नदियों को जोड़ने से संबंधित यह एक परियोजना है। ठीक है। आपको बता दें, नीरा को अब इन्वेंशन, वित्त पोषण और क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में अब जाना जाएगा। पहले जो था वो क्या था कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी थी, अब जो है नीरा उसका स्थान ले लेगा। ठीक है। यह विचार, आपको ये भी बता दें कि पहली बार जो है नदी जोड़ने का जो विचार जो है ब्रिटिश शासन के दौरान सर आर्थर थॉमस कॉटन के दिमाग में आया था। ठीक है ना। और जो इनका उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था वो गंगा और कावेरी को, है ना, जोड़ने का इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है। तो अब इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे सुतरा मॉडल का। सुतरा मॉडल मानी कि सुतरा का जो फुल फॉर्म होता है सस्पेक्टिबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। ठीक है। इसका जो संबंध है कोरोना में तीव्रता की भविष्यवाणी से जुड़ा एक गणितीय मॉडल है। तो सुतरा मॉडल क्या है, कि गणितीय मॉडल है, और इनका संबंध क्या है, कोरोना वायरस के, कोविड-19 के कोरोना वायरस से। ठीक है। अभी हाल में ही आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिक ने भारत में कोविड ग्राफ का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुतरा मॉडल को लागू किया गया था। ठीक है। तो आप याद रखेंगे सुतरा मॉडल का संबंध किससे है, कोरोना वायरस के मतलब पूर्वानुमान से। ठीक है। अब हम बात करेंगे सार्थक के बारे में। ठीक है। सार्थक जो है, सार्थक का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है ना। इसे जो है वो क्या है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्रों
और शिक्षकों की समग्र उन्नत स्कूल है ना, समग्र उन्नत स्कूल शिक्षा के उद्देश्य हेतु जो सार्थक जो है मॉडल को, सार्थक पहल को वो शुरू की गई है। ठीक है ना। सार्थक जो है, जो ये इसका कहा है, स्कूल शिक्षा के लिए एक सांकेतिक और विचार उत्तेजक क्रियान्वयन योजना है और इसे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पे इसे शुरू की गई है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सुजलाम अभियान के बारे में। ठीक है ना। सुजलाम अभियान जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है ना। ग्राम स्तर पे अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक है ना खुले में शौच मुक्त प्लस गांव यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ प्लस गांव को बनाने के लिए सुजलाम नामक एक 100 दिनों का ये एक अभियान है। ठीक है ना। इस अभियान के तहत जो है ना वो 3 चीज़ों पे फोकस किया गया। एक तो क्या है कि 1 मिलियन शौच गड्ढे का निर्माण करना है। दूसरा क्या है, शौचालय की मरम्मत यानी कि है रेट्रोफिटिंग करवाना है। दूसरा क्या है कि नए शौचालय है ना, मतलब नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच को पहुंचाना है। ठीक है। तो सुजलाम का संबंध जो है वो क्या है कि ओडीएफ प्लस गाँव को है ना, ओडीएफ प्लस गाँव को मतलब खुले में शौच मुक्त बनाना है। ठीक है। अब हम ओडीएफ प्लस के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ओडीएफ प्लस क्या है। ओडीएफ प्लस का जो प्राथमिक जो होता है फोकस वो क्या है, पानी रख रखाव और स्वच्छता वाले शौचालय पर है। वहीं ओडीएफ प्लस प्लस का जो मुख्य फोकस जो होता है अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंध वाले शौचालय पर केंद्रित होता है। ठीक है। आप इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डिजिटल प्रयास का। डिजिटल प्रयास जो है वो क्या है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक सिडबी के द्वारा कम आय वाले समूहों के उद्यमियों यानी कि इंटरप्रीनर्स को ऋण की सुविधा हेतु यह एक ऐप है। ठीक है। एक क्या है, यह एक डिजिटल प्रयास जो है वो किन के लिए है, कम आय वाले इंटरप्रीनर्स के ऋण की सुविधा हेतु ऐप आधारित एक क्या है कि डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल ऋण मंच जो है वो क्या है, डिजिटल प्रयास का अनावरण किया गया है। ठीक है। अब ये जो सिडबी है, ठीक है ना, किनके द्वारा ये डिजिटल प्रयास शुरू की गई है, तो सिडबी के द्वारा की गई है। अब तो सिडबी के बारे में जान लें कि सिडबी का जो स्थापना है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। ठीक है ना। ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ठीक है, ये योजना। ठीक है ना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि का मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस योजना का जो लाभ है देश के सभी छोटे है ना विक्रेता जो सड़क पे जो है ना वो अपना फेरी लगाते हैं, उनके लिए इस योजना को शुरू की गई है। इसके तहत क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर है उसे 10,000 रुपये की लोन दी जाएगी। ठीक है। वो जो लोन है आप 1 साल के भीतर उसे किस्तों में लौटाना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है इनका संबंध जो है स्ट्रीट वेंडरों से है, उनके लिए लाई गई है। और इसमें कितना रुपया दिया जाएगा है ना लोन के रूप में, 10,000 रुपया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रगति। प्रगति का जो फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना। जो इसका मेन उद्देश्य है आम जनों की शिकायत का समाधान करना तथा साथ साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाओं तथा राज्य सरकार के परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। तो प्रगति जो है वो कोई भी कार्य कितने प्रगति पे है नहीं है उसकी समीक्षा हेतु इसका शुरू की गई है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है। और इसी को देखते हुए क्या है कि हर महीने के चौथे बुधवार को है ना इसका जो क्या होता है समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे संभव के बारे में बात करेंगे। संभव जो है यह एक क्या है कि जागरूकता अभियान है। ठीक है। ये जागरूकता अभियान जो है और ये किसके द्वारा ये जागरूकता अभियान शुरू की गई है, एमएसएमई के द्वारा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा है। ठीक है ना। और किसके लिए, उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार की राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1300 से अधिक आईटीआई यानी कॉलेजों के छात्रों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है। आप ये भी जान लें एमएसएमई जो है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा जो है वो कई बार इसकी बदलती रहती है। ठीक है ना। इसके मतलब है निवेश और टर्नओवर के हिसाब से। ठीक है। तो आप ये भी जान लीजिए
कि अभी जो है नई परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना, यदि अगर निवेश 1 करोड़ रुपया हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया हो तो उसे सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। यदि निवेश 10 करोड़ का हो और टर्नओवर 50 करोड़ का हो तो उसे छोटे उद्योगों के अंतर रखा जाता है। और यदि निवेश 50 करोड़ रुपया हो, ठीक है, और उसका टर्नओवर 250 हो, ठीक है ना, तो इसे जो है मध्यम उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसे याद रखने के लिए ये जो है मतलब निवेश और टर्नओवर का जो मल्टीप्लिकेशन है वह है ना क्या है कि 1/5 के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एक 1/5, 10/5 जो है 50 है और 50/5 जो है 250 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनको याद रखिएगा कि 5 के मल्टीपल में है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्राप्ति के बारे में, ठीक है। प्राप्ति जो है ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा इस जो है ना ये एप्लीकेशन को मतलब लागू किया गया, मतलब जारी किया गया, ठीक है। प्राप्ति जो फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा, काफ़ी लंबा फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिएगा, पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर है, प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो प्राप्ति जो है ना ये एक ऐप है, ये जो ठीक है ना, ये जो पोर्टल है, वेब पोर्टल है, इसका जो उद्देश्य है बिजली भुगतानों में पारदर्शिता लाने हेतु, ठीक है ना। इस ऐप के तहत जो है बिजली खरीद में बिजली उत्पादकों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे युवा। युवा जो है यह एक नई पहल है, ठीक है ना। और ये जो पहल है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू की गई है। युवा का जो फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, ठीक है ना। शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है ना, युवाओं के लिए युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा नामक पहल की शुरू की गई है, ठीक है। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, और इस पहल के जो क्रियान्वयन है वो एन है ना नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो है ना इसकी क्रियान्वयन की जा रही है, ठीक है ना। आपको बता दें जो नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है इसकी जो स्थापना 1957 में ही हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो युवा जो है, युवा किस मंत्रालय के अंतर्गत है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और युवाओं के अंदर लेखकों को सलाह देने के लिए इस पहल की शुरू की गई है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सक्षम की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब दो सक्षम है, एक तो सक्षम है और एक यहाँ पे दो भी, एक सक्षम ये भी है, ठीक है। तीसरा एक डीजी सक्षम भी है। हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। पहला जो भी सक्षम है ये जो है, इसका ये जो सक्षम है वो क्या है कि एसएचजी सदस्यों तथा ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवा यानी कि बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि के वितरण के लिए सुविधा प्रदान करना, ठीक है। और ये जो सक्षम है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ना दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है इसे शुरू की गई है। वहीं ये जो सक्षम है एक, जिसका फुल फॉर्म होता है ना संरक्षण क्षमता महोत्सव, ठीक है ना। एक ऐसे ये जो काफ़ी पहले शुरू की गई थी किंतु एक जैसा नाम है इसलिए मैं इसको एक जगह ला के रख दिया हूँ आपके सामने, ठीक है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इसे लागू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना, ठीक है। वहीं एक है डीजी सक्षम है। डीजी सक्षम जो है केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू की गई थी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के संयुक्त रूप से मिलकर के, ठीक है ना। और इनका जो उद्देश्य है युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल कौशल मंच डीजी सक्षम शुरू किया गया। तो तीनों सक्षम को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्माइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये योजना काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और इसके तहत जो है ना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए और वैसे व्यक्ति जो भीख मांग के कार्य में लगे हैं वैसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो है स्माइल योजना का शुरू की गई है, ठीक है ना। ओके, किसके लिए, एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए, और दूसरा क्या भीख मांगने में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनके कल्याण हेतु स्माइल योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीएम गति शक्ति योजना के बारे में, ठीक है। और ये काफ़ी चर्चा में ये पीएम गति शक्ति योजना रहा है क्योंकि ये क्या है कि 15 अगस्त के मौके पे मोदी जी के द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कहा कि 100 लाख करोड़ की घोषणा की गई, ठीक है ना। कहा गया इसके अंतर्गत इससे क्या होगा कि है ना युवाओं को रोजगार और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा।
इसके अंतर्गत जो है ट्रांसपोर्टेशन को सरल करना, नए सड़कों का निर्माण करना, स्वदेशी उत्पादकों का विदेशी ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाना। साथ में कहा कि 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन को देश के हर कोने तक जोड़ने का जो है ये प्लान है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति योजना जो है इसका कुछ कार्य देख क्या है वो भी देख लिए। और इसके अंतर्गत कितनी घोषणा की गई है, कितना, 100 लाख करोड़ की घोषणा की गई। कई बार क्या होता है कि सवाल में मतलब किसी जो बहुत फेमस योजना होता है उसमें क्या बजट है वहाँ से भी सवाल पूछ ली जाती है, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएम, है ना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, है ना, स्वस्थ भारत योजना है। ठीक है ना, इस योजना के तहत क्या है, कहा है कि अभी हाल में इसे शुरू की गई है। इसमें कहा है कि अगले 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ का बजट इसके लिए निर्धारित की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में स्वास्थ्य की जो हालत है काफ़ी खस्ता है। इसी को देखते हुए सरकार ने 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ का बजट को निर्धारण किया है। ठीक है ना, इस योजना के तहत जो है ये जो योजना है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संचालित की जाएगी अभी, है ना। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है ना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की जो शुरुआत है ना, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के बनारस से मोदी जी के द्वारा एक भाषण में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, आपको ये भी बता दें कि जो हेल्थ के मामला में जो है हेल्थ इंडेक्स जो है वो कौन जारी करते हैं, नीति आयोग जारी करते हैं, है ना। स्वास्थ्य सेवा में केरल जो है वो नंबर 1 राज्य है, वहीं बिहार जो 18वें स्थान पे है और यूपी जो है 19वें नंबर पे है हेल्थ इंडेक्स में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं निधि योजना के बारे में। निधि योजना जिसका जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है ना, इस योजना का जो संबंध है पर्यटन मंत्रालय से है और इसका उद्देश्य जो है पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन की सुविधा और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू की गई है। अभी हाल में ही पर्यटन दिवस के अवसर पे, ठीक है ना, निधि 2.0, है ना, का योजना का उद्घाटन जो है श्री ओम बिरला यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा इसका मतलब उद्घाटन किया गया। तो निधि योजना का जो संबंध है वो किससे है, पर्यटन मंत्रालय से है और ये किस उद्देश्य है, पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन की सुविधा को बढ़ाने हेतु इसका शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तापस के बारे में। तापस जो है ये जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। ठीक है, अब ये जो है ना इसकी जो शुरुआत, ये एक पोर्टल है और इसकी शुरुआत जो है ना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल की शुरू की गई है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो नशीली दवाओं के दुर्व्यवहार को रोकथाम करने के लिए बुजुर्गों, है ना, जरा चिकित्सा और जड़ बुद्धिमत्ता वाले लोगों की देखभाल और प्रबंधन करना, साथ में ट्रांसजेंडर के मुद्दे और सामाजिक रक्षा संबंधित विषयों को लिए जो है यह एक पोर्टल बनाया गया है। मतलब क्या है कि जो ट्रांसजेंडर और जो बुजुर्ग लोगों की जो है ना देखभाल ने जो नहीं हो पाती है, ठीक है ना, इनसे जो जुड़े हुए जो अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा उसके लिए क्या है कि एक पोर्टल बनाएगा जिसका नाम क्या है, तापस। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ध्रुव योजना के बारे में। ध्रुव योजना जो है ये क्या है, वो एचआरडी मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू की गई है। ये एक इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है। ध्रुव क्या है कि इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो उद्देश्य है प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें समाज के लिए क्या योगदान देना है उसके हेतु इसे प्रेरित करना है। ठीक है ना, इस कार्यक्रम का नाम ध्रुव तारे के नाम पे रखा गया था, जिसके अंदर कहा कि हर चयनित छात्र जो है एक ध्रुव तारे के मानंद है। ठीक है, छात्रों का जो चयन है सरकारी और निजी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों से किया जाएगा। ठीक है, तो ध्रुव का जो संबंध किससे है ना, वो क्या है कि यह एक प्रोग्राम है जो प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें समाज के लिए योगदान हेतु प्रेरित करना है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे श्रेयस के बारे में। श्रेयस जो है योजना है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के देख रेख में ये योजना की शुरू की गई है। अब जानते हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी का आलम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसी के उद्देश्य से क्या है कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के तैयार करना है, ठीक है ना। और ये जो है इसके अंतर्गत सीखो और कमाओ यानी कि लर्निंग विथ अर्निंग प्रणाली को स्थापित करना है, ठीक है। तो ये जो है इसका संबंध जो है वो क्या है, श्रेयस का संबंध जो है पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार तैयार करना, ठीक है ना। इन्हीं के उद्देश्यों से ये योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे साथी। अब है ना, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो साथी, एक SATHI है, एक है SAATHI, ठीक है ना। दोनों अलग अलग, ठीक है। चूंकि दोनों को मैंने एक जगह इसलिए रख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। SATHI साथी है, ये क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस है ना SATHI पहल की शुरुआत की गई है। SATHI साथी जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस जो SATHI साथी, इनका जो उद्देश्य है ऐसे विश्लेषणात्मक उपकरणों का निर्माण करना जो विदेशी स्रोत पर निर्भरता को कम हो सके, ठीक है। मतलब ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो विदेश से हम लोग मंगवाते हैं, ठीक है, उसकी निर्भरता को कम करना। दूसरा क्या है SAATHI साथी, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्टेशन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज इनिशिएटिव, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य है वस्त्र उत्पादन में प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दोनों जो साथी है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को मैंने एक जगह इसलिए रख दिया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, और दोनों का अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप इसे ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्फूर्ति के बारे में। स्फूर्ति जिसका फुल फॉर्म होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये जो है ना ये आपको MSME मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया है, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों तथा उनके कारीगरों का कौशल विकास करना, ठीक है। तो किन इनका क्या है, और इस योजना के अंतर्गत बांस, खादी तथा शहर में ग्रामीण MSME उद्योग से जुड़े कारीगरों की क्षमता का विकास किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्फूर्ति योजना के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे उम्मीद एंड, ठीक है, उम्मीद योजना की। अब हमको ये बता दी कि दो उम्मीद है, एक है कि UMMID और एक उम्मीद है UMEED, ठीक है। दोनों का अलग अलग कार्य है, ठीक है। हम दोनों को एक जगह लाया है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद जो है UMMID उम्मीद है, उसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है। और ये भारत सरकार ने नवजात शिशुओं में से संबंधित आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए जो है उम्मीद जो है ना योजना की मतलब शुरू की है, ठीक है ना। इस पहल को रोकथाम इलाज से बेहतर, मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की अवधारणा पर तैयार किया गया। मतलब कि इसलिए कि किसी बच्चे में है ना वैसी आनुवंशिक बीमारी जो होने की संभावना है, उससे वो कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या है कि उम्मीद योजना को लाई गई है, ठीक है। वही एक उम्मीद है PM उम्मीद यानी प्रधानमंत्री UMEED उम्मीद है। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री उद्यम मित्रा फॉर एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। और ये अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी 2025-26 तक के लिए इसमें 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है इसके अंतर्गत, ठीक है। चूँकि इससे अंदर क्या है ना, लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से क्या है PM उम्मीद योजना को लाई गई है, ठीक है। और इसका जो प्रारूप है वो कौन तैयार किए हैं? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया। तो आप दोनों उम्मीद को ध्यान में रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्पेल भारत मिशन के बारे में। स्पेल भारत मिशन का जो है फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना जो है वो है ना पूर्व में की गई थी, और ये जो भारत सरकार के द्वारा की गई इस योजना का उद्देश्य जो है देश की ऐसी भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना
और उन्हें संग्रहित करना जिनके निकट भविष्य में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है। तो मतलब क्या है कि ऐसी भाषाओं के लिए, ठीक है ना, भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना है, उसको बचा के रखना है, जो है ना, उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि भविष्य में वो भाषा जो है लुप्तप्राय या संकटग्रस्त हो। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा योजना लाई गई है? स्पेल भारत मिशन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे उस्ताद के बारे में। उस्ताद जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है अपग्रेडिंग एंड स्किल, है ना, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हालांकि ये योजना जो है 2015 में ही लॉन्च कर ली गई थी, लेकिन किंतु इसे शामिल किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हाल में जो है क्या है कि इसका काफ़ी चर्चा हुआ है। ठीक है ना, ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय उस्ताद योजना जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 45 साल तक की उम्र के लोगों को पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए 3 से 8 महीने की कुशलता, है ना, सीखने के साथ साथ हर महीने 3,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है। तो उस्ताद जो योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो माइनॉरिटीज मंत्रालय यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत ये, है ना, योजना क्रियान्वित होती है। इनके साथ साथ और भी कुछ योजना के बारे में हम बता दें आपको, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसमें है पहला जो नई मंजिल योजना, जिसका संबंध है औपचारिक स्कूल शिक्षा और स्कूल जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं उनके कौशल संवर्धन के लिए है। वहीं उस्ताद के बारे में तो अभी बताए हैं। तीसरा है हुनर हाट। हुनर हाट का जो संबंध है ये भी अल्पसंख्यक मंत्रालय से है, और इसका जो कार्य है पारंपरिक शिल्प कला रोजगार सृजन को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुंच को आसान की जा रही है। ठीक है, चौथा है हमारी धरोहर। इसका जो है ना उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्धि विकास को संरक्षित करना। वहीं पांचवा जो है योजना गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण। इसके माध्यम से 6 अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन युवाओं को रोजगार उन्मुखी हेतु अल्पकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का ये योजना है। ठीक है, ये योजना जो है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, वहीं पांचवी नई रोशनी योजना है। ठीक है, अभी जो है बजट में, ठीक है ना, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए ये योजना है। ठीक है ना, और उनके नेतृत्व, उनका जो विकास करना है, जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है। ठीक है ना, हालांकि इनकी शुरुआत 2012-13 में ही की गई थी, क्योंकि अभी क्या है कि 2020-21 में, है ना, इस योजना में 26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, इसलिए हम इसको भी शामिल कर लिए। वहीं क्या है कि जियो पारसी योजना, ठीक है ना, भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को बढ़ाने के लिए योजना है। और अंतिम जो है पढ़ो प्रदेश योजना, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। तो हम बहुत सारी योजना जो है हम इनको शामिल किए हैं। ठीक है ना, और चूँकि बहुत सारी, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है ना, तो फिर भी है, मतलब मैं कोशिश किया हूँ कि सबको एक जगह सम्मिलित किया जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये, मतलब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपको ये पसंद भी आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आवे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।